अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को याद करो चंद दिनों में। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर चंद दिन से मुराद वो अय्याम तशरीक़ को लिया है। अय्याम तशरीक़ यानी 9, 10, 11, 12, 13 दिलहिज्जा, 9वीं दिलहिज्जा से लेकर के 13वीं दिलहिज्जा तक ये कुल 5 दिन अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। इन 5 दिनों में हर फ़र्द नमाज के बाद में तकबीर तशरीक़ कही जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फ़र्द नमाज के बाद में यह तकबीर कही जाती है और इसे तकबीर तशरीक़ कहा जाता है। उलमाए किराम ने इसकी हिकमत लिखी है कि हर फ़र्द नमाज के बाद में ये तकबीर तशरीक़ इसलिए कही जाती है ताकि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में जागुज़ी हो जावे और हमारे दिल में पैवस्त हो जावे। और ये तो उसूल और ये ज़ाब्ता है कि जिसकी बड़ाई, जिसकी किबरियाई, जिसकी आज़मत दिल में होती है, आदमी उसके हुक्म की बजा आवरी करता है। जिसकी भी वक़ात और जिसकी भी आज़मत दिल के अंदर होती है, आदमी उसके इशारों पर चलता है, उसके हुक्म की बजा आवरी करता है, उसकी इताअत और फरमा बरदारी करता है। अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में बैठ जाए, इसलिए हर फ़र्द नमाज के बाद में ये तकबीर कही जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्लाह की बड़ाई बार बार, अल्लाह की किबरियाई हर फ़र्द नमाज के बाद में बार बार बयान करा करके हमारे दिलों में अल्लाह की आज़मत और अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई को बैठाया जाता है। ये हिकमत उलमाए किराम ने लिखा है। यह तकबीर तशरीक़ हज़रत अली, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के कौल के मुताबिक 9वीं दिलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर के 13वीं दिलहिज्जा की असर तक हर फ़र्द नमाज के बाद में पढ़ी जाएगी। इसके अलावा दीगर सहाबाए किराम से और भी अलग अलग रिवायतें मनक़ूल हैं, लेकिन हज़रत अली, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की राय यही है कि 9वीं दिलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर के 13वीं दिलहिज्जा की असर तक हर फ़र्द नमाज के बाद में यह तकबीर कही जाएगी। तकबीर तशरीक़ वो हर शख्स, हर बालिग मुसलमान, मर्द, औरत, मुकीम, मुसाफिर, देहाती, शहरी, हाजी, गैर हाजी, हर एक के ऊपर ये तकबीरात तशरीक़ कहना ज़रूरी है। मर्द हज़रात के लिए बुलंद आवाज़ से, और बुलंद आवाज़ का मतलब बहुत चीख करके नहीं, यानी दरमियानी आवाज़ होनी चाहिए, और औरत के लिए पस्त आवाज़ यानी आहिस्ता कहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु काना युकब्बिरु मिन सलातिल फ़ज्र मिन यौमि अरफ़ता इला सलातिल असर मिन आखिरी अय्याम तशरीक़। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम अरफ़ा की फ़ज्र से
यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर के अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन यानी 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक वो तकबीर कहते थे हर फ़र्द नमाज के बाद में। हर फ़र्द नमाज के बाद में एक ही मर्तबा ये तकबीर कहना है। बाद लोग 2 मर्तबा कहते हैं, बाद लोग 3 मर्तबा कर देते हैं, लेकिन सही कौल के मुताबिक एक मर्तबा कहना ये तकबीर तशरीक़ एक ही मर्तबा है। इसी तरीक़े से तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से जिस शख्स की इमाम के पीछे 1 रकात या 2 रकात या 3 रकात जो भी हो अगर छूट जाए तो फिर जब वो अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़ा होगा और फिर अत्तहियात और सलाम फेरेगा तो फिर उसके बाद में उसको भी तकबीर तशरीक़ कहना है। यानी मसबूक़ के लिए भी तकबीर तशरीक़ है, वो अपनी नमाज पूरी करके मुकम्मल करके वो भी फिर दरमियानी आवाज़ से तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ेगा। इसी तरीक़े से फ़र्द नमाज के सलाम फेरने के फ़ौरन बाद ये तकबीर कही जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स सलाम फेरने के बाद फ़ौरन ये तकबीर नहीं कह सका, भूल गया, तो जब उसे याद आए तो वो तकबीर कह सकता है। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि उस दरमियान में उसने नमाज के मुनाफी कोई अमल न किया हो। अगर नमाज के मुनाफी यानी ऐसा कोई अमल कर गुजरे कि जिससे नमाज फासिद या टूट जावे तो फिर वो तकबीर तशरीक़ नहीं कहेगा। लेकिन अगर ऐसा अमल नहीं किया है तो जब उसे याद आ जाए उस वक्त वो तकबीर तशरीक़ कह सकता है। इसी तरीक़े से तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से मसला ये है कि 5 दिनों में तकबीर तशरीक़ कही जाती है, 9 से लेकर के 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक। इन 5 दिनों में अगर कोई नमाज किसी की क़ज़ा हो गई, मिसाल के तौर पर 9 ज़िलहिज्जा की ज़ुहर की नमाज क़ज़ा हो गई, अब वो 11 या 12 ज़िलहिज्जा को 9वीं ज़िलहिज्जा की जो ज़ुहर की नमाज क़ज़ा हो गई थी उसको क़ज़ा कर रहा है बाद में चल कर के 11-12 को, तो वो क़ज़ा नमाज जो करेगा उसके बाद भी वो तकबीर तशरीक़ कहेगा। यानी इन 5 दिनों की नमाज किसी एक दिन की अगर क़ज़ा हो जाए और इन 5 दिनों के अंदर ही वो क़ज़ा करे फिर दोबारा, तो उसके बाद भी उसे तकबीर तशरीक़ कहना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इन 5 दिनों के अलावा इससे पहले कोई उसकी नमाज फौत हुई थी और क़ज़ा हो गई थी, वो नमाज इन 5 दिनों में आकर के अगर क़ज़ा करे तो उसके बाद उसे तकबीर तशरीक़ कहना नहीं होगा। इसी तरीक़े से अगर किसी शख्स की इन 5 दिनों की कोई नमाज क़ज़ा हो गई और वो इन 5 दिनों के अलावा बाद में चल करके वो क़ज़ा करता है, तब भी उसके बाद वो तकबीर तशरीक़ नहीं कहेगा। अगर नमाज के बाद इमाम साहब तकबीर तशरीक़ कहना भूल गए तो मुक़्तदियों को चाहिए कि वो याद दिला दें में, वो ख़ुद पढ़ना शुरू कर दें में, तो उनके पढ़ने की वजह से इमाम साहब को भी तकबीर याद आ जाएगी। इसी तरीक़े से सब लोगों की तकबीर मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीक़े से तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से एक मसला ये है, बाज़ लोग बहुत तरद्दुद में रहते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुछ लोग तकबीर पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें तरद्दुद की कोई बात नहीं है। उलमाए किराम ने सराहत के साथ में लिखा है कि एहतियातन ईद उल अज़हा की नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक़ कही जाए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल अज़हा की नमाज फ़र्ज़ तो नहीं है,
लेकिन वाजिब ज़रूर है, और चूँकि जमात के साथ अदा की जाती है इसलिए एहतियात का तकादा यही है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक़ कह ली जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर अशर ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल को बयान किया, वहीं पर यह भी फरमाया कि अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तकबीर व तहलील व तस्बीह के लोगों अशर ज़िलहिज्जा में और ज़िलहिज्जा के महीने में तुम अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की तहमीद और तहलील को खूब कसरत से बयान किया करो, जहाँ तक तुमसे हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, ये सब पढ़ा करो, अपनी ज़बान पर इसका विर्द रखा करो।